So yes, here I am with some common questions of CS students after results. So number one, how many past year papers should I solve for my exams? So अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में है तो आपको मैक्स टू मैक्स जून 19 से लेके जून 24 तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए थे उनके गाइडलाइन आंसर्स आपको रेफ़र करने हैं. लाइक हाउ यू विल रेफ़र. एक आपने चैप्टर पढ़ा, लेट्स टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम. उसमें से आपने एक चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर आपका आज पढ़ के हो गया. तो उसके बाद जून 19 से लेके जून 24 तक जितने भी क्वेश्चंस वो चैप्टर से आए थे वो सब आप सॉल्व कर लो. अब आपको ये सारे क्वेश्चंस बैठ के लिखने नहीं है, आपको ओरली सॉल्व करने हैं. कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में बैठी होती, यू हैव टू इमेजिन मैं इसका आंसर क्या लिखती. अभी मैंने चैप्टर पढ़ा है, मैं इसका आंसर क्या लिखती, ये आपको सोचना है. देन आपने जो सोचा उसको आपको गाइडलाइन आंसर के आंसर से कंपेयर करना है. एंड देन जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो आपको एक पेज पे नोट डाउन करके रखना है. नाउ डिफरेंसेस का मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंसेस, लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है. बिकॉज गाइडलाइन आंसर में जो लैंग्वेज दिया है वो मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट है. आपको लॉ लैंग्वेज यूज़ करना है, आपको स्पोकन लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखना. बट वर्ड टू वर्ड अगर सेम नहीं होगा तो चलेगा. बट जो भी पॉइंट्स गाइडलाइन आंसर वाले आंसर में कवर्ड थे वो सारे पॉइंट्स आपके आंसर में भी कवर्ड होने चाहिए. देन सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ कि पर चैप्टर से आप जून 19 से लेके जून 24 तक कोई भी 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो. एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एक डायरेक्ट वाला क्वेश्चन. अब ये 2 क्वेश्चन आपको टाइम सेट करके पर चैप्टर लिखना है. इससे आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगा, उस पर प्रैक्टिस होगा. तो आपको 2 आंसर्स लिखने हैं, बाकी सारे आपको सिर्फ ओरली इमेजिन करने हैं. एंड यू हैव टू चेक इट विथ योर गाइडलाइन आंसर्स. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी मिस्टेक आपने नोट डाउन की है वो सेकेंड टाइम इन द सेकेंड चैप्टर सेम मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी. आप मिस्टेक्स करो लेकिन न्यू वाली. सेम मिस्टेक करके कोई फ़ायदा नहीं है. तो आपने जो मिस्टेक पहले की है वो मिस्टेक वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ टू मैनेज सेल्फ स्टडीज़. सबसे पहले तो कॉलेज ऐसे सिलेक्ट करना जहाँ पे अटेंडेंस इशू ना हो. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट वेकिंग अप एट 7 in the morning. देन 7 to 9 आपको अपना एक वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपको बेस्ट लगता है, यू फील गुड वाइल स्टडिंग दैट सब्जेक्ट, वो आप लोगे 7 to 9. देन टेक योर हाफ एन आवर ब्रेक. हाफ एन आवर ब्रेक के बाद टेक अनदर सब्जेक्ट. उसके बाद आपकी जो भी क्लासेस हैं, जो भी आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं वो आप कर सकते हैं. देन आफ्टर कमिंग फ्रॉम द लेक्चर्स अगर एक डिसेंट टाइम हुआ है लाइक इवनिंग 5 to 6 तो आप थोड़ा रेस्ट करके वो लेक्चर में आज क्या पढ़ाया गया वो आप रिवाइज कर सकते हैं. बट इफ़ द टाइम इज़ नाइट 8 और 9 तो ऑब्वियसली आप घर आओगे तब तक यू विल बी वेरी एग्जॉस्टेड. सो एटलीस्ट प्रिपेयर अ रोड मैप और टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे. फिर आज जो लेक्चर में कराया वो आप अगले दिन रिवाइज कर सकते हैं. ये 7 days वाला सेट आपको 5 दिन तक अपनाना है. डेली 5 days तक आपको 7 बजे मॉर्निंग में उठना है एंड यू शुड स्टडी. 5 दिन के बाद जो अपना 6th डे होगा वो हम नो स्टडी डे रखेंगे टू मोटिवेट आवर सेल्फ, टू चार्ज अप आवर सेल्स अगेन. एंड देन 7th डे से वापस 5 दिन, पहले 7 उठ रहे थे अब उसको 6:30 कर देंगे. ठीक है, फिर 6th डे अगेन नो स्टडी डे टू चार्ज अप आवरसेल्व्स. देन 6:30 से अब उसको 6 कर देंगे फॉर नेक्स्ट 5 days. ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को सीखना है. देन हाउ टू मेक नोट्स फॉर थियोरी सब्जेक्ट्स. देखो आपको टेक्स्ट बुक से वर्ड टू वर्ड छाप नहीं देना है तो नोट्स का कोई मतलब ही नहीं होगा. आपको टेक्स्ट बुक में जो भी आपने पढ़ा, इतना पैराग्राफ था इसमें आपने जो भी पढ़ा, इसको कंसाइज फॉर्म में चार्ट में उतारना है या फिर रनिंग नोट्स कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं सो दैट इट कैन हेल्प यू 1 day बिफोर एग्जाम. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ टू रिवाइज थियोरी सब्जेक्ट 1 day बिफोर एग्ज़ाम. अब इसमें मैं आपसे अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी.
वॉट आई यूज़ टू डू इज़ कि जब मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो मैं अपनी ही वॉइस में उस चैप्टर का पूरा ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी. अब जो बड़े चैप्टर्स होते थे वो पूरा बोलने में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग होता था मेरा 40-45 मिनट्स का, और जो छोटे चैप्टर्स होते थे वो 15-20 मिनट में ही रिकॉर्ड हो जाते थे. देन ये रिकॉर्डिंग आई यूज़ टू लिसन माई ओन वॉइस 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, और उसके साथ मेरा टेक्स्ट ओपन रहता था, टेक्स्ट बुक ओपन रहता था, उसमें मैं रीड करती थी. इससे मेरा एफिशिएंसी और स्पीड एग्ज़ाम के एक दिन पहले काफ़ी अच्छा था, एंड आई वॉज एबल टू कवर फुल 100% syllabus, full revision 1 day before exam. So yes, even you can use this technique. This was really very helpful for me. Now the fifth one is, what is better, online classes or offline classes? For this, a separate video will be uploaded on our channel. Hope this was helpful. See you soon.